सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं 7 जून 2024 डेटेड जो नोटिफिकेशन नेशनल मेडिकल कमीशन ने कल अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया है उसके बारे में। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक नया हर्डल है ये। जैसा कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने बताया है कि वो डॉक्टर्स की महत्वपूर्ण एजुकेशन को देखते हुए वो ये चाहते हैं कि यदि आपने अपनी स्टडीज़ ऑनलाइन की हैं किसी भी टाइम के लिए तो आप वो कंपनसेट करें यहाँ इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में, जैसा कि उन्होंने 7 दिसंबर 2023 को बताया था। 7 दिसंबर 2023 को नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि जिन भी स्टूडेंट्स की पढ़ाई बीच में ब्रेक हुई है फाइनल ईयर की यदि मैं बात करता हूँ तो फिलीपींस में 4th ईयर में कोई स्टूडेंट था, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ 5 ईयर्स का कोर्स है, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, आर्मेनिया जहाँ 6 ईयर्स का कोर्स है। यदि आप 6 ईयर आपके फाइनल ईयर के कोर्स में इंडिया आए हैं और आपने ऑनलाइन स्टडीज़ की हैं, भले ही 1 सेमेस्टर के लिए या 3 महीने के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स को 1 ईयर की एडिशनल क्लिनिकल क्लर्कशिप करनी है FMG क्वालिफाई होने के बाद। यानी आपने FMG क्वालिफाई कर लिया, अब आप 1 साल की क्लिनिकल क्लर्कशिप करेंगे। वो आप किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में जाके कर सकते हैं जहां आपको 5,000 रुपये पर मंथ कॉलेज को पे करना है क्लिनिकल क्लर्कशिप करवाने के लिए, यानी कि 60,000 रुपये आपको 1 साल का उन्हें पे करना है। जब ये आपकी क्लिनिकल क्लर्कशिप पूरी हो जाती है तो आप अपनी लॉग बुक वगैरह जो भी आपने आवर्स वगैरह सारे अपनी ड्यूटीज़ की हैं वो सारी आपको सबमिट करनी है स्टेट मेडिकल काउंसिल में। उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप अलग से चालू होती है। इस इंटर्नशिप में आपको सो कॉल्ड स्टाइफंड मिलेगा, जैसा कि NMC स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को कहती है कि इनको स्टाइफंड दिया जाना चाहिए। ऑल्दो वो कोई भी स्टेट मेडिकल काउंसिल के इस आदेश को कोई भी मेडिकल कॉलेज मानता नहीं है। मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस में यही हाल है, स्टूडेंट्स को स्टाइफंड नहीं मिलता है। अब इसी सेम नोटिफिकेशन में जो 7 दिसंबर 2023 को नेशनल मेडिकल कमीशन ने इशू किया था उसमें ये भी अपडेट थी कि यदि आपने प्री फाइनल ईयर से पहले आपकी एजुकेशन ऑनलाइन हुई है, यानी कि आप जिन कंट्रीज़ में 5 ईयर्स का कोर्स है वहाँ आप यदि 4th ईयर में इंडिया आ गए हैं, जहाँ 6 ईयर्स का कोर्स है वहाँ 5th ईयर में इंडिया आ गए हैं और बाकी के आपके 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर ऑनलाइन हुए हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आपको 2 साल की क्लिनिकल क्लर्कशिप करनी है और पर मंथ 5,000 रुपये आपको उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन को पे करने हैं जो आपको क्लिनिकल क्लर्कशिप करके आपके ऊपर जो एहसान किया जा रहा है उसके। अब जैसे ही आपकी 2 साल की क्लिनिकल क्लर्कशिप पूरी होती है, इन अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जिनकी रैंकिंग वर्ल्ड में 1000 से नीचे है, इन सारे इंस्टीट्यूशन को आपको फ़ीस पे करनी है। जब आपकी क्लिनिकल क्लर्कशिप यहाँ से 2 साल की पूरी हो जाती है तो आपको लॉग बुक वगैरह जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल में सबमिट करने हैं। उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप अलग से करनी है। अब 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं, नेपाल, बांग्लादेश और चाइना, जिनकी इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है। इस नोटिफिकेशन में इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और जहाँ तक हम जानते हैं जब तक कोई बच्चे इनके पास पहुँचेंगे, वैसे तो NMC के दरवाजे बंद रहते हैं, वहाँ कोई जा नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने फिर भी एक सो कॉल्ड ग्रीवियंस डिपार्टमेंट और एक ग्रीवियंस सेल उन्होंने बनाई हुई है जिसमें आपको ईमेल करने पे आपको वो थर्सडे को 11 बजे से लेके 1 बजे तक 2 घंटे का टाइम देते हैं, जिसमें हज़ारों स्टूडेंट्स के ईमेल का रिप्लाई करते हैं, क्वेरीज का रिप्लाई करते हैं और वो आपको सही मार्गदर्शन करते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है कि जब भी नीट का रिजल्ट आता है तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को कैसे पैनिक किया जाना चाहिए वो बखूबी किया जा रहा है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप यदि किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आपको हो सकता है स्टेट मेडिकल काउंसिल नोटिफिकेशन भेजेगी कि आप 1 साल के लिए और आप इंटर्नशिप या क्लर्कशिप और करें, आप इधर टाइम ना वेस्ट करके कोशिश कीजिए कि आप ज्वाइन कर लें। हो सकता है 6 महीने बाद नेशनल मेडिकल कमीशन फिर एक नया आदेश लेके आती है और इसको रद्द कर देती है, तो भी एटलीस्ट 6 महीने हमारे जाएंगे, फिर भी 6 महीने हमारे पास बचे हैं। लेकिन यदि रद्द नहीं करते हैं और आप इंटर्नशिप 6 महीने बाद शुरू करते हैं तो 6 महीने हमारे ये ख़राब हो गए, 12 महीने बाद के आपके और लगेंगे, टोटल 18 महीने ख़राब होते हैं। पहले NMC ने ये बोला था कि आपके कंपनसेशन लेटर या आपने जो प्रैक्टिकल क्लासेस मिस की हैं उसका कंपनसेशन का लेटर आप दे दीजिए, उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन में NMC का कहना ये है कि कुछ स्टूडेंट अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी के साथ में सांठ-गांठ करके और इस तरीके के लेटर्स का जुगाड़ कर रहे हैं और वो इलीगल तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सीरियस प्रोफेशन है, एक गलती कुछ भी कर सकती है। डजेंट मैटर NB सिर्फ नीट PG में बैठे हुए स्टूडेंट को PG की स्टडीज़ करने के लिए अलाउ कर सकती है।
बस जेब में कुछ पैसा होना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है, यदि आप एक एस्पिरेंट हैं जो अभी नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी आप सेटिस्फाई हैं कि नीट सही था, आप कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते और आप अब्रॉड या इंडिया में कहीं भी MBBS की स्टडीज़ की प्लान कर रहे हैं, तो आप 2 चीज़ डिसाइड कर लीजिएगा। या तो आपको परेशान होना है यदि आप अब्रॉड जाते हैं तो, या फिर आपके पेरेंट्स को परेशान होना है ताकि वो ज़्यादा पैसा कमाएं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस पे करें। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आप तय करेंगे। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, आप एक सौतेला व्यवहार आप सभी के साथ होता हुआ आया है और वो होता ही रहेगा हमेशा के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किन परिस्थितियों में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए हैं और अब आप यहाँ देश में सेवाएं दे रहे हैं। एनीवेज, ये सब तो हम बताने का कोई मुझे लगता नहीं कोई फ़ायदा होगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन था तो मैं सोचा कि आपसे शेयर करूं, तो मैंने आपको ये सब बातें बोल दी हैं। इसके अलावा यदि आपके किसी तरह के कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।